मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहां लोग आस्था और श्रद्धा पे जाते हैं। जब वो डॉक्टर और पूरी सरकारी तंत्र से हार जाते हैं तो बोलते हैं अब भगवान ही इसका भला करेगा, और वो मंदिर या मस्जिद पहुंचते हैं। और अंतिम समझिए वो घड़ी होता है जब मंदिर में भगवान के भरोसे किसी चीज़ को छोड़ दिया जाता है। लेकिन आज उसी मंदिर के समिति के जो कोषाध्यक्ष हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सरकारी सिस्टम से मांग कर रहे हैं। जबकि सरकारी सिस्टम भी जब हार जाता है, उसके पदाधिकारी जब हार जाते हैं तो बोलते हैं अब अंत में भगवान ही भला करेगा। लेकिन जो भगवान की जो संपत्ति है, मतलब भगवान की जो रजिस्टर्ड किया हुआ ज़मीन है, उस ज़मीन की लड़ाई अब अधिकारियों से लड़ने के लिए यहाँ आए हैं और ये चाह रहे हैं कि अधिकारी अब उनका निर्णय करें। कहानी पूरी ये है, दरभंगा जिला के मनीगाछी प्रखंड के भंडारीसो एक पंचायत है, वहाँ एक मंदिर है। उस मंदिर में कई बीघा ज़मीन है और उस ज़मीन पर वहाँ के जो पंडा है उनका कब्जा चल रहा है। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात ये कह रहे हैं, उनका कब्जा है। अब पंडा जो होते हैं वो पूजा करवाते हैं और जो वहाँ भोग चढ़ता है या चादर चुनरी वगैरह जो चढ़ता है उनका वो अधिकार बनता है। लेकिन जो समिति होती है, उस समिति वहाँ उस मंदिर के ज़मीन की जो ज़मीन रजिस्टर्ड होती है उसका वहाँ जो भी काम हो उपयोग में लाती है, मंदिर के विकास के लिए, मंदिर के डेवलपमेंट के लिए और कार्य के लिए। अब ये आए हैं बाबा, मंदिर में तो लोग जाता है कि अब भगवान ही भला करेगा, अंत में हार दार के पूरे दुनिया संसार सिस्टम से हार करके। और आप लोग उल्टा गंगा बहा रहे हैं, मंदिर से उठ करके यहाँ पहुँच गए धरना स्थल पर डीएम साहब के समक्ष। अब डीएम साहब क्या भला करेंगे आपका? इस मंदिर का जो न्यास बोर्ड का आदेश है और डीएम साहब का जो आदेश है उसका लागू हो जाना चाहिए कार्यक्रम। जो चिट्ठी है वह आदेश कई बार हम लोग पदाधिकारी से मिले हैं, वह आदेश अभी तक नहीं लागू हुआ है। इसी के कारण हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि इसका न्याय होना चाहिए। 4.5 बीघा ज़मीन है और समिति को कार्यालय और बैठक उठक सही ढंग से वहाँ होने नहीं देता है, इसलिए हम लोग न्याय चाहते हैं। न्याय कितना दिन से बैठे हुए न्याय के लिए? यहाँ बैठे हुए 23 तारीख से। किनके समक्ष हैं? समाहर्ता महोदय के समक्ष में है। अच्छा, एक चीज़ हम सुने हैं, आप बताएं कि आप मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जा रहे थे और आपको रोक दिया गया। काहे रोक दिया गया, क्यों नहीं जा गए आप वहाँ? वहाँ समाहर्ता महोदय के पदाधिकारी से मिले हमारे सहयोगी, उन्होंने कहा कि यहीं से सुलभ हो जाएगा, जो अभी तक नहीं सुलभ हुआ है। मतलब कि आपको समाहर्ता महोदय ने बोले कि मुख्यमंत्री के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं, आपकी समस्या का समाधान यही कर देंगे। कितना महीना पहले बोले थे ये बात? हाँ, 1 माह, लगभग 1 माह पहले। आप उसके बाद मिले डीएम साहब से या सब समाहर्ता से, क्या बात हुई? जी, 1 माह समाहर्ता महोदय से मिले थे। लगभग कितनी बार मिले? 2 सप्ताह पहले। हाँ, कितनी बार मिले? 1 बार 2 बार, कितनी बार? एक बार हम मिले। हाँ। हमको भेजे प्रखंड विकास पदाधिकारी के नज़दीक। हाँ। प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के से फिर मिले थे, मगर वो प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय ने कहा जो वहीं से एक मजिस्ट्रेट बहाली करवा दीजिए तो हम आपको सहयोग देंगे। इसमें डीएम साहब क्या आदेश दिए हैं? डीएम साहब तो प्रखंड विकास पदाधिकारी को टेलीफोन करके कहे जो 1 बार और कहे थे, इस बार भी भेजे हैं, काम लागू होना चाहिए चिट्ठी। तो आदेश में क्या 7 दिन के भीतर, 1 हफ्ता के भीतर, 1 महीना के भीतर क्या लिखे हैं डीएम साहब? 7 दिन के भीतर लिखे थे, हमको याद आ रहा है। जी जी जी, मात्र 7 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। रिपोर्ट सौंपा गया अभी तक? जी नहीं, अभी तक नहीं सौंपा गया है। अब आप लोग की मांग यदि पूरी यहाँ से नहीं होती है, मान लेते हैं जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं 4 दिन हो गया कोई शुद्धि लेने नहीं आया कि आप किस परिस्थिति में हैं, तो लगता है यहाँ से यदि पूरी नहीं हुई तब कहाँ जाइएगा? हाई कोर्ट जाएंगे। हाई कोर्ट में पूरा जितने पदाधिकारी हैं सबको ब्यौरा देकर हम लोग न्यायालय में जाएंगे। आप मंदिर की जमीन के लिए लड़ रहे हैं, यही ना है? जो बात मैंने बोला यहाँ पर अब स्टार्टिंग में, वो बात सही, सब सही है? जी सही, सब सही है।
आश्चर्य की बात यही है कि जब मुख्यमंत्री के जनता दरबार में ये व्यक्ति जाना चाहते थे, इनका नाम भी वहां से आ गया था, कुछ को जो प्रक्रिया वो पूरी करके सीएम के जनता दरबार में जा रहे थे, तब इन्हें वहाँ पर समहर्ता महोदया इनको रोक लेती है और कहती है कहाँ जा रहे हैं, आखिर वहां से भी आइएगा तो यही सिस्टम से आना पड़ेगा, फिर यहीं से आपका समस्या का समाधान हो। बात बिल्कुल सही है, लेकिन केवल आश्वासन देना ये कितना शोभनीय है उस पदाधिकारी के लिए, और खास करके वो पदाधिकारी जो प्रखंड में बैठते हैं, उस न्यास समिति के अध्यक्ष मेंबर भी हैं, जिनके ये कोषाध्यक्ष हैं। उसके बाद भी वहाँ डीएम के आदेश का पालन नहीं हो पाता है, डीएम के आदेश का उल्लंघन हो जाता है, अवहेलना होती है, और डीएम साहब को अवहेलना के तहत भी कार्रवाई कम से कम कर लेनी चाहिए, यह आग्रह मेरी रहेगी। लेकिन मामला वही है कि एक मंदिर की जमीन के लिए लड़ रहे हैं, और मेरी दूसरी छोर पर ये हरा भरा पेड़ जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जल जीवन हरियाली वाला जो स्कीम चल रहा है, उसमें लगातार वन प्रमंडल दरभंगा का सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों पेड़ लगाता है, और सरकार का गाइडलाइन है कि पेड़, कच्चा पेड़ नहीं काट सकते हैं, और कहा यह भी जाता है कि एक जो पेड़ होता है 10 बेटे के समान, ऐसी कुछ कहावत लिखी रहती है। लेकिन 100 बच्चे के समान, एक पेड़ 100 बच्चा, एक पेड़ 100 बच्चा के समान है। लेकिन यहाँ तो एक बच्चा अगर मरे तो जिला में हड़कंप मच जाता है, लेकिन यहाँ सैकड़ों पेड़ इनकी काट ली जाती है और डीएफओ से लेकर के थाना प्रभारी कार्रवाई नहीं करता। तो सवाल ये भी उठता है कि जब कोई सरकारी पेड़ काटता होगा तब क्या सुनते होंगे थाना प्रभारी या डीएफओ, क्योंकि उनको सुनाने वाला ही कोई नहीं रहता। यहाँ सुनाने वाला सुनाया, लिखित आवेदन दिया, धरना पर 9 दिन से बैठा हुआ, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। अब सुनाएगी किसको? ये मंदिर तो जा नहीं सकते, मस्जिद तो जा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ भगवान उनकी समस्या को लेकर के भी यहीं आना पड़ता, जो ये हाल इनका है। से धरना पर बैठे हुए हैं एसएसपी साहब के कार्यालय के समक्ष, और मेरा निजी जमीन में हरा भरा पेड़ था, जिसको असामाजिक तत्वों ने 15 से 20 पेड़ को काट दिया। इस बात की सुनकर माने जानकारी हमने बहादुरपुर थाना को लिखित दिया कि हमारा हरा भरा पेड़ काट रहा है, आप चलिए इसका जो है सो काटने वाले को रोकिए, उस पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन बहादुरपुर थाना कोई बात नहीं सुना, पेड़ काट ही रहा था। तब हम आए वन प्रमंडल में, और उसको हमने 16 तारीख को लिखित आवेदन दिया। हमने कहा कि इस तरह का पेड़ हमारा काट लिया है, और सरकार भी कहता है कि हरा भरा पेड़ नहीं काटना चाहिए, और हमारी निजी जमीन का जो है हरा भरा पेड़ को काट रहा है, आप इसको देखिए, इस पर कार्रवाई कीजिए। जब वो भी नहीं गया और पेड़ कट के गिर गया, तब हमने आपको जो है एसएसपी के यहाँ आए गुहार लगाने के लिए कि मुझे न्याय चाहिए, और एसएसपी के यहाँ 17 तारीख को हमने लिखित आवेदन दिया कि आप अगर हरा भरा पेड़ काटने वाले पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम धरना पर बैठेंगे। और आज हम 18 तारीख से आज तक 9 दिन हो गया, कोई प्रशासनिक आदमी नहीं आया, यहाँ तक कि आपको सुभाष मिश्रा एसआई है बहादुरपुर का, और मनीष चौकीदार स्थानीय है, उसने हमको धमकी दिया, कहा कि धरना पर बैठने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। सही से बोले, क्या हो गया? उसने कहा कि धरना पर बैठने से कुछ नहीं होगा। हमने कहा कि हम धरना पर ही हमारे पीड़ित परिवार को न्याय जब तक नहीं मिलता है तब तक हम धरना नहीं तोड़ेंगे, और पेड़ काटने वाले पर अगर एफआईआर नहीं दर्ज होता है, उसको जेल के अंदर बंद नहीं करता है, तब तक हम धरना नहीं तोड़ेंगे। ये बात को लेकर है, हम गुहार लगाने आए हैं, न्याय की मांगने आए हैं एसपी साहब के यहाँ कि हमको न्याय चाहिए, चूँकि हमारा निजी जमीन है और उसमें हरा भरा पेड़ लगा हुआ था। भाई साहब हैं, आप कौन हैं? शंकर आपका भी कुछ काट लिया क्या? जी, उसी पे माने दोनों आदमी एक साथ हैं, और मैं हमारा 1 कट्ठा 6 धूर जमीन है, और 2 कट्ठा इनका जमीन है। जबकि हमने केवाला जब करवाए थे, उससे बात छोड़िए, पेड़ काटा तो क्या कार्रवाई हुआ वो बताइए। धरना पर बैठे हुए हैं हम लोग, थाना पर में जो एप्लीकेशन दिए, थाना कुछ सुना? कोई कुछ नहीं अभी तक, मैंने सुधी लेने के लिए। कौन सुनेगा? आप किससे उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके? गांधी जी सुनने आएंगे क्या आपके बात? अब हमारा जो मांग है, जो मतलब जो हमारा न्याय चाहिए, हम किससे का? आपको न्याय की उम्मीद किससे है? अब यहाँ पर डीएम से, एसएसपी से, कमिश्नर साहब से, कौन साहब से है? हमको दिल्ली है आकर के सुधी अभी तक तो नहीं आया है। आपका जब यहाँ पेड़ काटा वहाँ गए साहब लोग?
नहीं, अभी तक कोई नहीं गया है। जानकारी है, जाते होते हैं कि नहीं आप? ऐसे बोल रहे हैं। नहीं नहीं, हम लोग तो धरना पर में हैं। तो लोग आपके वहाँ जाते हैं? सब आदमी धरना पर में है, तो हम कैसे देखने के लिए जाएंगे जो जाते हैं कि नहीं जाते कहीं गए होंगे इसके पीछे में साहब लोग निरीक्षण करने? हो सकता है, ये हमको जानकारी नहीं है। जानकारी लीजिए, ऐसा नहीं कि धरना पर बैठे रहे, वहाँ निरीक्षण भी हो जाए। निरीक्षण हो जाएगा तो फिर हमको सूचना मिलेगा ना। हाँ, तो अभी तक मिला कि जांच पड़ताल कुछ नहीं, हुआ? कुछ नहीं मिला। तो क्या लगता है इसी पेड़ कटता रहे और पर्यावरण दूषित होती रहे और यहाँ इस तरह का खेल होता है, जबकि आप लोग अपनी जमीन जो निजी जमीन है उसका पेड़ काटने का विरोध करते हैं। सरकारी पेड़ को देखने वाला कौन होता होगा? ऐसी ही कर जाती होगी कि आप लापता जाता। अब ये तो प्रशासन का जो है सो हम का प्रशासन की मांग करते हैं, अगर संभव नहीं है तो हमको आप मिलकर यहाँ बैठक पर में आकर के मिलिए। ये गलत है या सही, अगर हम दोषी हैं तो हमें सजा दीजिए। मतलब यदि आप दोषी पाया जाए तो आप पे भी कार्रवाई हो? ये एकदम। क्या नाम हुआ? शंकर कामत। वही सिस्टम अपनाए हुए हैं जो सिस्टम महात्मा गांधी जी का धरना, अंतिम ये वही चीज़ है कि धरना। अब धरना महात्मा गांधी जी के नक्शो कदम पे चलने आए। उनका ये पैमाइश था कि जब सिस्टम से आप तंग हो जाएं, जब हार जाए, लगे कि आप हार रहे हो, तो आप आइए धरना दीजिए महात्मा गांधी जी के उसी धरना के तहत। लेकिन धरना महात्मा गांधी जी का एक और मुझे याद आता है कि महात्मा गांधी जी के 3 बंदर थे, कहावत था, और कोई देखता नहीं था, कोई सुनता नहीं था, कोई बोलता नहीं था। अब ये लोग जो हैं यहाँ बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं, लेकिन अब वो मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सिस्टम वो बंदर है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो माफिया जो बिल्कुल बोल रहा है। अब सिस्टम का जो तंत्र है वो क्या करता है, या महात्मा गांधी के 3 बंदर की तरह शांत होकर के तमाशा देखेगा या फिर कुछ कार्रवाई भी करेगी। हमारी भी निवेदन उन्हीं अधिकारियों से है जिनसे इन लोगों की उम्मीदें टिकी हुई हैं कि कुछ होगा, साहब कुछ निर्णय लेंगे। उनसे मेरा आग्रह है कि साहब कुछ कीजिए, वरना ये लोग महात्मा गांधी जी के सिद्धांत को भी भूलने लगेंगे और महात्मा गांधी जी का सिद्धांत जिंदा रहना अभी इस दौर में आवश्यकता है इसकी। फिलहाल दर्पण 24 न्यूज के लिए एमएच खान, दीजिए इजाजत।